हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप। माइंड प्रोग्रामिंग में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, गए 30 सालों से मैं लोगों को एम्पावर करता आया हूँ। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने सभी लोगों के लिए हैं, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे कॉरपोरेट के लिए मैंने ट्रेनिंग्स लिए। और फ्रेंड्स, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सारे जो लोग हैं, दे मस्ट गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, दे मस्ट गेट हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, दे मस्ट गेट सेटिस्फैक्शन इन देयर लाइफ। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने बहुत एक छोटा सा एक खूबसूरत NLP का वर्कशॉप बनाया है, जो ऑनलाइन मैंने आपको देने की सोची है। और ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो के नीचे, वो आप अगर खोलेंगे तो उसमें उसकी लिंक दी है, वो लिंक फॉर्म भरिए तो आप ये जो फ्री NLP का वर्कशॉप है वो देख सकते हैं। 7 वीडियोज़ उसमें है और वो देखने के बाद आपको NLP के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ताकि ये जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो मेरी गुजारिश है, आप ज़रूर वो लिंक भर के वो ऑनलाइन फ्री NLP वर्कशॉप कीजिए। फ्रेंड्स, तीसरी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मेरा चैनल है माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप, ये आप सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसे ऑन कीजिए। अगर आपने उसे ऑन किया तो आप ये सारे उपयोगी वीडियोज जो है वो देख सकते हैं। ओके, तो आप ये हम लोग के नया अपना जो आज का सब्जेक्ट है NLP का, वो शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जिसका नाम है एंकरिंग। हाँ जी हाँ, NLP एंकरिंग। ये क्या चीज़ है? बहुत साल पहले की बात है, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर पेवलोव। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने एंकरिंग पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने क्या किया, एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया। एक कुत्ता था उनके पास, तो उस कुत्ते को वो जब मीट देते थे खाने के लिए, मांस, तो उसके मुंह से लाल टपकती थी, सलाइवा टपकती थी। जब उन्होंने वो देखा तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर। उन्होंने क्या किया, पहले दिन उसको जब उन्होंने वो मीट का टुकड़ा दिया, तो जैसे वो टुकड़ा उसने खाया तो लाल टपकते टपकते उसने खा दिया। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, इनके पास एक घंटी थी, बेल थी, वो बेल उन्होंने बजाई, लेकिन उसको मीट नहीं दिया। तो उसके ऊपर कुछ परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि मीट का टुकड़ा उसने नहीं देखा था। तीसरे दिन उन्होंने क्या किया, वो मीट का टुकड़ा देते देते वो घंटी बजाई। मीन्स साइमल्टेनियसली उन्होंने मीट भी दिया और घंटी भी बजाई, मीन्स बेल भी बजाई। तो उसके मुंह से लाल टपकने लगी ड्यू टू दैट मीट। ऐसा वो लगातार 4-5 दिन तक करते रहे, 1 वीक तक करते रहे। मीन्स घंटी बजाते और उसको मीट देते, घंटी बजाते और उसको मीट का टुकड़ा देते। और बाद में 1 वीक के बाद उन्होंने क्या किया, मीट का टुकड़ा नहीं दिया, खाली घंटी बजाई। ओके, जैसे ही घंटी बजाई उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगे, लाल टपकने लगे। ये क्या हो गया दोस्तों? इसे एंकरिंग कहते हैं। मीन्स जो घंटी थी वो उसने क्या काम किया कि वो घंटी ने एक्चुअली एंकर कर दिया उस चीज़ को। जब वो कुत्ता हंगर के एक पीक पे था, उसको बहुत भूख लगी थी, तब उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई और मीट का टुकड़ा दिया। तो जो घंटी बजाना था, जो चीज़ थी, वो एंकर हो गई। वो उसके दिमाग में जाकर बैठ गई कि दोनों, जब घंटी बजती है तब मुझे मीट का टुकड़ा मिलता है, जब घंटी बजती है तो मुझे मीट का टुकड़ा मिलता है। ऐसे उसके दिमाग में बैठ गया और बाद में मीट का टुकड़ा नहीं मिला, घंटी बजी तो उसकी सलाइवा निकलने लगी। फ्रेंड्स, इसी को एंकरिंग कहते हैं। एंकरिंग मीन्स व्हाट? एट द पीक लेवल, एट द पीक ऑफ एनी स्टेट, कौन सी भी स्टेट होगी, डिप्रेशन की होगी या हैप्पीनेस की होगी या लव की होगी या थर्स्ट की होगी या भूख की होगी, कौन सी भी हंगर की हो, कौन सी भी स्टेट होगी। अगर आप उस पीक पे हो और अगर उसी वक्त आप कुछ देख लेते हो, इफ़ यू विल सी एनीथिंग, इफ़ यू विल हियर एनीथिंग, इफ़ यू विल टच एनीथिंग, इफ़ यू विल टेस्ट एनीथिंग, इफ़ यू विल स्मेल एनीथिंग, तो आप उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हो, जिसे NLP में एंकरिंग बोलते हैं। हाँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ, बराबर सुनिए। हम उस कुत्ते की बात करेंगे। उसने क्या किया, उसने बेल को देखा, बराबर है, और वो हंगर के एक स्टेट पे था, एक पीक पे था, बराबर है, और तब उसने बेल को देखा
और जैसे ही देखा तो एंकर हो गया, उस मीट के टुकड़े के लिए सलाइवा टपकने लगे। या समझो आप अगर डिप्रेशन मोड में हो, पीक ऑफ द डिप्रेशन, बहुत डिप्रेस हो, एकदम पीक पे हो, और तभी आपने कुछ गाना सुन लिया और कुछ दिनों के बाद आपने वो गाना सुन लिया, तो आप डिप्रेशन मोड में चले जाओगे, क्योंकि गाना एंकर हो गया आपके लिए। ओके, वो ट्रिगर हो गया एक प्रकार से। समझो आपने कोल्ड ड्रिंक को टच किया और आप एक लव के पीक मोड पे, एक आपकी सेंटिमेंटल लव की, और एकदम पीक मोड पे है, और तभी आपने कोल्ड ड्रिंक पिया, कोल्ड ड्रिंक हाथ में लेके। तब जब भी आप कभी कोल्ड ड्रिंक पियोगे फ्यूचर में, तो जैसे ही कोल्ड ड्रिंक को आप टच करोगे, आपको वो लव की फीलिंग आ जाएगी। करके देखिए, हाँ, ये मैजिक है। समझो आप एकदम डिलाइटफुल मोड में हो, शादी चल रही, डिलाइटफुल मोड में नाच रहे हो, गा रहे हो, एकदम डिलाइटफुल मोड पे हो, एकदम पीक पे हो, और समझो तब आपने जिलेबी खा ली, हाँ, एंकर होगी। और कुछ दिनों के बाद आप किधर होटल में जाओ, उधर जिलेबी खाओ, जैसे ही जिलेबी खाओगे, जिलेबी का पहला टुकड़ा आप मुंह में डालोगे, आप डिलाइटफुल मोड में आ जाओगे। यही सब एक्चुअली गेम है, ध्यान में रखिए। या समझो आप कोई डर्टी स्मेल आपने सुना, या समझो पेट्रोल का स्मेल आपने लिया है, और तभी समझो आप एंजाइटी के मोड पे हो, एंजाइटी के पीक पे हो, और तभी आपको एकदम पेट्रोल, रास्ते पे चल रहे हो, दिमाग में कुछ चल रहा है, एंजाइटी, और तभी पेट्रोल की गंध आपको आई। तो जब कभी भी फ्यूचर में पेट्रोल की गंध आपको आएगी, तो आप एंजाइटी के मोड में चले जाओगे। ध्यान में रखिए। इसके लिए ये सारे जो एंकर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ पर बहुत प्रभाव डालते हैं। एंकर आपने शब्द सुना होगा, जैसे बड़े बड़े जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, उनके भी बड़े बड़े एंकर्स होते हैं। वो जो एंकर है वो उस जहाज में से ज़मीन पर डालते हैं और वो जहाज को रुका देते हैं पानी में ही, जिधर बंदरगाह रहते हैं उधर। वैसे ही ये जो एंकर होते हैं हमको मेंटली या माइंड लेवल पे हमें रुका देते हैं, और तभी हम लोग उधर ही चले जाते हैं। मैंने आपको इसके लिए सारे एग्जाम्पल दिए हैं। फ्रेंड्स, ये कैसा होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसा होता है? आपका हमारा जो माइंड रहता है, जब एक पीक पे होता है, तो वो पीक पे क्यों है, इसका रीज़न ढूंढने लगता है, और तब ये ऐसा वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पीक पे क्यों हूँ, और तभी जो चीज़ उसे दिखाई देती है, जिस चीज़ को वो देखता है, जिस चीज़ को वो सुनता है, जिस चीज़ को वो टच करता है, जिस चीज़ का वो गंध लेता है, जिस चीज़ को वो टेस्ट करता है, वो सारे एंकर हो जाते हैं। इन फ्यूचर दे आर ट्रिगर्स, वो ट्रिगर हो जाते हैं। लाइफ में ऐसे बहुत सारे एंकर्स हमारे पड़े हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, और जिसको हम लोग यूज़ करते रहते हैं। एक मैजिक है, ध्यान में रखिए। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, ये करके देखिए आप। एक्टिविटी है, समझो आप बहुत खुश हैं, बहुत खुशी के मोड पे जाइए, अच्छी मेमोरी कोई लाइए आपके लाइफ की, और एकदम खुशी के मोड पे जाइए, पीक पे। और तभी समझो आप कुछ परफ्यूम का स्मेल ले लीजिए, किसी भी परफ्यूम का स्मेल, बराबर है। तो दोनों में एसोसिएशन हो गया, एसोसिएट हो गए, एंकरिंग हो गया। और इन फ्यूचर एक वीक के बाद आप उस परफ्यूम की जैसे फ्रेग्रेंस महसूस करोगे, लोगे, स्मेल आएगी, आप एकदम हैप्पी मोड में चले जाओगे। मीन्स वो जो परफ्यूम का स्मेल है, उसने एंकर कर दिया उस चीज़ को, आपके हैप्पीनेस को। ऐसे रिसोर्सफुल एंकर्स बनाने बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक्टिविटी बताने जा रहा हूँ, वो आपको करनी है। खुद को चेक करना है। हाँ, खुद को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, आप सोचो शांति से बैठकर, और सोचना शुरू कर दो कि आपको देखकर या आपको सुनकर या आपको मिलकर लोग कैसे, लोग या कौन से स्टेट में लोग चले जाते हैं। जो भी आपके आजू बाजू में लोग हैं, आपके फैमिली के रहेंगे या आपके रिश्तेदार रहेंगे, आपके नेबर्स रहेंगे, वो लोग जब आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको देखते हैं, तो वो कौन से स्टेट में चले जाते हैं। हाँ, मीन्स रिसोर्सफुल स्टेट में जाते हैं या अनरिसोर्सफुल स्टेट में जाते हैं। रिसोर्सफुल स्टेट में जाते हैं मीन्स उनमें पॉजिटिव फीलिंग आती है या उनमें निगेटिव फीलिंग आती है।
आपको वो ऑब्जर्व करना है। अगर वो पॉजिटिव स्टेट में जाते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स उसमें आती है, देन गुड, ये अच्छी बात है। देन यू आर रिसोर्सफुल एंकर फॉर देम, तो आप उनके लिए रिसोर्सफुल एंकर है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको देखकर वो अगर निगेटिव महसूस करते हैं, अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं, तो कुछ गड़बड़ है। तो फ्रेंड्स, आपको बदलना होगा। क्या करना होगा? जब भी आप लोगों से मिले तो हंसा कीजिए, ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल लाइए। हम लोग कभी लाते नहीं हैं। या अप्रिशिएट कीजिए, अरे तुमने कितना अच्छा शर्ट पहना है, अरे तुम कितना अच्छा गाती हो। जो भी उनके गुण है उनको अप्रिशिएट कीजिए। थर्ड थिंग, एनकरेज देम, अरे तुमको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, तुम आगे जाओगे लाइफ में। एनकरेज देम, एनकरेज द पीपल, अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए उनको। या कभी कभी अगर आपका फ्रेंड है या कोई, हक कीजिए या उनके शोल्डर पर हाथ रख के उनको बोलो यस यू विल डेफिनेटली डू इट। मीन्स यू हैव टू गिव देम पॉजिटिव फीलिंग। और ये करके देखिए, आप जब ये करोगे तो नेक्स्ट टाइम व्हेन दिस पीपल मीट यू और व्हेन दे विल रिमेंबर यू, सो दे विल ऑलवेज रिमेंबर यू फॉर रिसोर्सफुल स्टेट। तो जब जब उन्हें कुछ रिसोर्सफुल स्टेट चाहिए होगी उनके लाइफ में इन फ्यूचर, तो वो आपकी याद निकालेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपके पास आएंगे। तो आज आप जीत गए, ध्यान में रखिए। ये करने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, आप करके देखिए। इसके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ एंकरिंग की, क्योंकि एंकरिंग एक खाली सब्जेक्ट नहीं है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। यू हैव टू अप्लाई दिस थिंग इन योर लाइफ। और जैसे आप अप्लाई करोगे आपकी लाइफ बहुत बढ़िया बन जाएगी, खूबसूरत बन जाएगी, एंड यू विल एंजॉय इट। मैंने बहुत बार देखा कि लोग पूछते हैं, अरे सर ये एंकरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में? आप बोल रहे लाइफ में इंपॉर्टेंस, हमेशा मैं मेरे वर्कशॉप में बोलता हूँ, उसके सारे इंपॉर्टेंस है भाई। पैसा चाहिए उसके लिए आप एंकर कर सकते हैं, हेल्थ के लिए एंकरिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए एंकरिंग कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एजुकेशन में कर सकते हैं, कैसे? ध्यान से सुनिए। हाँ फ्रेंड्स, समझो पैसा हमें चाहिए। हमें जब हम छोटे थे, बचपन से सिखाया जाता है नो पेन नो गेन। जब तक संघर्ष नहीं करते पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग संघर्ष करने की सोचते हैं, गलत एंकरिंग है, ध्यान में रखिए। अगर संघर्ष करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला पैसा कमाता, तो जो रास्ता बनाता है, जो रास्ता बनाता है, जो मजदूर है, वो बहुत अमीर हुआ होता। वो अमीर होता है? नहीं होता है। पैसा कमाना बहुत ही सहज बात है, ध्यान में रखिए। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो पैसा है, पैसा कमाना, इट इज़ जस्ट लाइक अ झरना, वाटरफॉल की तरह है। ओके, जैसे आप आपका संकेत बदलोगे, मेटाफोर बदलोगे, आपके एंकर्स भी चेंज हो जाएंगे। यू कैन हैव एंकर इन योर लाइफ फॉर मनी। इसके लिए मैं बाद में बहुत अच्छे 2 एक्सरसाइजेज डालने वाला हूँ, आप वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हेल्थ के लिए, हमारे अच्छी हेल्थ होने के लिए हम लोग एक एंकर बना सकते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग दुख में चले जाते हैं तो सिगरेट पीते हैं। यानी जब वो दुख में आते हैं सिगरेट पीते हैं, दुख में आते हैं सिगरेट पीते हैं, मीन्स स्मोकिंग शुरू कर देता है, और उनके बॉडी पे बहुत बुरा असर होता है। इसके कितने भयंकर परिणाम है आपको मालूम है, मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो एंकर अगर हम लोग कोलैप्स कर दे तो उनकी वो आदत छूट सकती है। सिगरेट, ध्यान में रखिए, विलिंग पावर से नहीं छूटती। NLP के कुछ टेक्निक्स है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगले वीडियोस में। वो अगर करेंगे तो सिगरेट, शराब सब कुछ छूट सकता है, गुटखा खाना छूट सकता है, ओवर ईटिंग छूट सकती है। बट यू हैव टू डू दैट काइंड ऑफ एंकर। आपने बहुत बार देखा होगा, समझो आप 4-5 फ्रेंड इकट्ठा गए और एक होटल में गए, बहुत ही खूबसूरत होटल है, और वहाँ पर आपने समझो पिज़्ज़ा खाया। हाँ, बहुत बातें की, पिज़्ज़ा खाया, अच्छा हो गया। और समझो कभी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप उस होटल से गुजर रहे हो, तो इमीडिएटली जो चीज़ें आपके साथ वो पिज़्ज़ा से जुड़कर घटी हुई है वो एंकर हो जाएगी, और आपके मन में आएगा चलो पिज़्ज़ा खाएंगे अभी। तो आपके 1-2 फ्रेंड को आप फ़ोन करोगे, अरे आ जाओ होटल में, उस होटल में बैठे थे ना हम लोग उधर पिज़्ज़ा खाएंगे। वो बोलेंगे क्यों? अरे चलो एंजॉय, वी विल एंजॉय इट। मीन्स हमने हमारे एंजॉयमेंट को उस पिज़्ज़ा से कनेक्ट कर दिया, वो एंकर हो गया। ऐसा बहुत बार होता है, आप याद करके देखिए। और एक थिंग है फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में मैंने हमेशा देखा है मिस पेरेंटिंग होता है। ओके, मिस पेरेंटिंग मीन्स मिस मैचिंग इन पेरेंटिंग।
मिसमैच होता है पेरेंट्स अपने बच्चों से। मीन्स वो बच्चों को हमेशा कहते रहते हैं तुम्हें ये करना है, बस तुम्हें एग्ज़ाम देनी है, तुम्हें कुछ बड़ा बनना है, इसके लिए तुम ये करो वो करो। और बच्चा बोलता है आई कांट डू दैट, क्योंकि बच्चे को खुद की एबिलिटी पता है, इसके वो बोलता है नहीं कर सकूँगा। पेरेंट्स बोलते हैं नहीं कर सकोगे, वो बहुत ही मोटिवेशनल रहते, नहीं कर सकोगे, मैं तुमको बोलता ना कर सकते हो तुम। बच्चा बोलता है नहीं कर सकता मैं पिताजी, नहीं कर सकता हूँ मैं मम्मी, नहीं तुम कर सकते हो। और इसके वजह से क्या होता है, उसमें उन लोगों में मिसमैचिंग हो जाती है। और बाद में जब भी फ्यूचर में जो वो अपने पेरेंट्स को जब देखता है तो एंकरिंग होता है मिसमैचिंग का, और तब बराबर वो उल्टा करता है जो उसके पेरेंट बोलते हैं। इसके लिए अगर पेरेंट बोलेंगे नहीं शराब पीना बहुत बुरी बात है, वो शराब पीना शुरू कर देगा। जो वो नहीं बोलते वो करने की वो सोचता है। फ्रेंड्स, ऐसे एंकर हमें निकालने चाहिए, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज़ है, एजुकेशन में बहुत मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे सब्जेक्ट बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सर ये मेरे मैथमेटिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता, साइंस मेरे को नहीं समझता, याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके लिए निगेटिव एंकर्स उसके दिमाग में पड़े हैं। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छे लगते हैं उस पर एंकर बनाओ, और वो एंकर जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करो। जस्ट ट्रिगर दैट पर्टिकुलर फीलिंग इन दिस सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट भी आपको अच्छा लगने लगेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप वाइज हम लोग एंकर अच्छी तरह से निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो वो बात वहाँ पर आ जाएगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो वो ज़रूर आप देखिए और वो अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, इसके लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जो मैं चाहता हूँ आप करें। क्रिएट रिसोर्सफुल एंकर्स, जैसे मैंने आपको बताया रिसोर्सफुल एंकर्स तैयार कीजिए। मीन्स फॉर एग्जांपल एक मैं आपको छोटा सा एक एक्टिविटी आप करके देखिए, इधर से बताता हूँ मैं। समझो आपको रिसोर्सफुल एंकर तैयार करना है। हम लोग एक तो सैड मोड में होते हैं या तो हैप्पी मोड में होते हैं। तो कुछ प्रीवियस मेमोरी जो हैप्पी है वो याद कर लीजिए आंखें बंद करके, और जैसे आप उसे याद करोगे आप एक चुटकी बजाइए। ये बार बार कीजिए। हैप्पी मेमोरी के पीक पे आ गए, डिलाइटफुल मोड के चुटकी बजाए, डिलाइटफुल मोड के आ गए चुटकी बजाए। ऐसा बार 10-12 बार कीजिए, और कुछ देर के बाद आप चुटकी बजाइए और देखिए आप हैप्पी मोड में चले जा रहे हो, हैप्पी स्टेट में आ रहे हो। यदि हाँ, तो ये चुटकी एंकर होगी, ध्यान में रखिए। तो जब भी इन फ्यूचर आप दुखी हो जाएंगे, इफ़ यू विल बी इन द सैड मोड, तो आप जैसे चुटकी बजाओगे कान के इधर, आप एकदम हैप्पी मोड में आ जाओगे। ये आप करके देख सकते हैं, आप करके देखिए, बिकॉज इट इज साइंटिफिकली वैलिड एंड करेक्ट, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। ये करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरी चीज है, जो एंकर्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है, अनरिसोर्सफुल है, सो रिमूव दीज इररिलेवेंट एंकर्स फ्रॉम योर माइंड। जो इररिलेवेंट एंकर है उनको निकाल के बाहर फेंकना है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो एंकर्स कोलैप्स किए जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि हम लोग वनडे क्रिकेट मैच देखते हैं और लास्ट ओवर चली रहती है और सब लोग ऐसे एकदम क्लाइमैक्स देखने के लिए बैठे होते हैं, और तभी जब हम लोग जीतते हैं तो इमीडिएटली 4-5 ऐड दिखा देते हैं, यस वी विन। और जो ऐड बताते हैं, जो प्रोडक्ट्स उसमें दिखाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक है या कैडबरी है या कोई भी ब्रांड का कपड़ा है या कुछ भी है, तो इमीडिएटली वो चीज़ हम में एंकर हो जाती है, क्योंकि हम लोग विनिंग मोड में रहते हैं और वो उनका बिजनेस वहाँ पर बना देते हैं, और वो इररिलेवेंट एंकर होता है लेकिन हम में चला जाता है, वो उनकी रोटी सेक लेते हैं उसमें। या बहुत बार आपने देखा होगा टीवी पे इतने एड्स आते हैं, वो ऐड में या तो फिल्म स्टार लेते हैं जो बहुत ही माना हुआ रहेगा, पॉपुलर रहेगा, तो क्रिकेटर रहते हैं, और हम लोग उनको देखते रहते हैं। हमारे दिमाग में उनके लिए एंकर तैयार है, जो भी फिल्म स्टार है या जो भी क्रिकेटर है। इसके लिए वो जो भी प्रोडक्ट दिखाता है, ये प्रोडक्ट आपको लेना है, ठंडा मतलब जो भी है डैश डैश, तो हम लोगों के दिमाग में वो एंकर है। इसके लिए जब भी हमें थर्स्ट होती है, जब हमें प्यास लगती है, तो हम लोग उसको याद करते हैं, उस क्रिकेटर को या उस फिल्म एक्टर को, और इमीडिएटली हम लोग वो कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। ये इररिलेवेंट एंकर है, ध्यान में रखिए।
या कभी भी फ्रेंड ऐसा भी होता है, हम लोग को बिल्कुल प्यास नहीं होती, लेकिन जब हम लोग उसका फोटो देखते हैं रास्ते पे तो इमीडिएटली हमें वो कोल्ड ड्रिंक याद आती है और प्यास तैयार हो जाती है एंकरिंग से और हम लोग जाके वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आप सोचिए गलत है या सही है? अगर गलत है तो हमें ये एंकर कोलैप्स करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे जो 2 वीडियोस रहेंगे आगे के, वो इसके ऊपर मैं एक्सरसाइज डालने वाला हूँ कि एंकरिंग फॉर द रिसोर्सफुल स्टेट आने के लिए कैसे हमें एंकरिंग करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल बताया था, वैसा मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। और दूसरा एक्सरसाइज मैं आपके लिए डालूंगा कि 7 स्टेप फॉर कोलैप्सिंग अनरिसोर्सफुल एंकर्स। जो हमारे लिए एंकर अच्छे नहीं है उन्हें कैसे कोलैप्स किया जाएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद के 2 वीडियो ज़रूर देखिए। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप। मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।